बांग्लादेश में बैन किए गए इस्लामिक संगठन के 14 सदस्यों को मौत की सजा दी गई है। आपको बता दें कि साल 2000 में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को मारने का षड्यंत्र रचने के मामले में बांग्लादेशी कोर्ट ने ये सजा दी है। इन लोगों को फायरिंग स्क्वाड गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारेगी या फिर एक लाइन में खड़ा कर सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ढाका में जज अबू जफर की अदालत में ये फैसला सुनाया गया। जिन लोगों को सजा दी गई है वो सभी औतलावत हरकतुल जिहाद बांग्लादेश HUJIB नाम के इस्लामिक संगठन के सदस्य हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन के जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के बाद ही शेख हसीना के इन गुनहगारों की सजा पर आखिरी फैसला होगा। आपको बता दें कि इस सुनवाई में आरोपियों में से 9 को जेल से लाया गया था। इनके 5 साथी अभी भी भागे हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ही उन पर मुकदमा चला और ये सजा सुनाई गई। आइए जानते हैं कि शेख हसीना को मारने की साजिश कैसे रची गई। कोर्ट ने बताया, दोषियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए एक बम लगाया था। ये हाई पावर बम 76 किलो का था। जुलाई 2000 में शेख हसीना को गोपालगंज के कोटालीपारा इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जाना था। उसी मैदान के पास ये बम लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने शेख हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले ही बम का पता लगा लिया, जिसके बाद शेख हसीना की जान बच पाई। बांग्लादेश में फिलहाल जिन लोगों को शेख हसीना को मारने की साजिश रचने के मामले में सजा मिल रही है, वही उनके पिता की हत्या में भी शामिल थे। एक बार शेख हसीना को मारने में नाकाम रहने के बाद ये लोग शांत नहीं बैठे। कुछ दिन बाद एक बार फिर इन्होंने कोशिश की थी। कुछ दिन बाद ही शेख हसीना के पास एक जगह पर 40 किलोग्राम का एक और विस्फोटक बरामद हुआ था। ये दोषी बांग्लादेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हारने के बाद से ही एंटी लिबरेशन फोर्सेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचती रही हैं। इन्हीं लोगों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में मार गिराया था और उसके बाद वो लगातार शेख हसीना की वापसी के बाद से उन्हें मारने की साजिश करते रहे हैं। शेख हसीना के गुनहगारों को सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि उनका मानना है कि इस सजा से देश में ऐसे खौफनाक अपराध को दोबारा होने से रोकने में मदद मिलेगी। HUJIB का चीफ मुफ्ती अब्दुल हन्नान शेख हसीना को मारने की साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन इस केस से उसका नाम ड्रॉप कर दिया गया था। कारण था उसे 2017 में एक और मामले में पहले ही मौत की सजा दी जा चुकी थी। इस खूंखार अपराधी ने उस समय बांग्लादेश में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को मारने की कोशिश की थी। बांग्लादेश में जब 1975 में शेख हसीना के पिता की हत्या कर तख्ता पलट हुआ था, तब शेख हसीना की मां, उनके भाई और पूरे परिवार को मार गिराया गया था। इसके बाद से ही शेख हसीना को मारने के कई प्रयास हो चुके हैं। शेख हसीना उस समय अपनी बहन रेहाना के साथ जर्मनी में थी और इसी वजह से वो बच पाई थीं। शेख हसीना 2004 में आतंक के खिलाफ हो रही एक रैली में हुए ग्रेनेड अटैक से भी बच चुकी हैं। उस हमले में 24 लोग मारे गए थे और 500 घायल हो गए थे। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर कई बांग्लादेशियों की जान चली गई थी, लेकिन भारतीय सेना के सहयोग से मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति मिली। हालांकि इस बीच करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। बांग्लादेश की आजादी के 3 साल के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्ता पलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद आई सरकारों ने रहमान के हत्यारों को कूटनीतिक मिशन के तहत विदेश भेज दिया था और इस दौरान उनकी बेटी शेख हसीना भारत में रहने लगी थी और उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता हथियाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इसके बाद वो देश लौटी और करीब 7 साल बाद हुए चुनावों में जीत भी दर्ज की। बांग्लादेश अब अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 26 से 27 मार्च को मुजीब वर्ष समारोह में शामिल होने बांग्लादेश जा रहे हैं। भारत सरकार ने साल 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को देने का ऐलान भी किया है। बांग्लादेश यात्रा पर पीएम मोदी अपनी समकक्ष शेख हसीना से तो मिलेंगे ही, साथ ही उनके पिता के मेमोरियल पर भी जाएंगे।